थोड़ा टफ था ऊपर आना, मतलब जलोरी से ऊपर आना वाज वेरी डिफ़िकल्ट। मैं क्या बोलूँ, आई एम फीलिंग सो अमेजिंग कि मैं यहाँ पे आया। पहाड़ का हर कोना मेरे दिल में आके ऐसे बैठा है। हिमाचल की मोहब्बत को मैंने कुछ इस तरह से बैठा। ये सफ़र शुरू हुआ था कसौली से। पहली बार इतने ऊंचे पहाड़ और पाइन ट्रीज देखकर बड़ा खुश हुआ था। इसी के लिए तो आया था यहाँ मैं। यहाँ पे कुछ वक्त गुजारने के बाद फिर एक ऐसी मंजिल पे जाने के लिए सफ़र शुरू हुआ था जो मैंने ना कभी सोचा था और ना ही कभी देखा था। शायद ये ट्रिप नॉर्मल भी हो सकती थी, पर वो कहता है ना, पहली बार वाली चीज़ हमेशा स्पेशल होनी चाहिए। बस फिर क्या था, निकल गए थे कुछ कहानी बनाने और कुछ कहानी सुनाने के लिए। कसौली से निकलने के बाद हम आगे बढ़ते गए और फिर शिमला से गुजरना हुआ। मेरे लिए ये माहौल, ये जगह, ये पहाड़ सब नए थे। पहाड़ों पे केबिन-नुमा घर नज़ारा देखते ही बन रहा था। यह है शिमला। कभी नहीं सोचा था कि शिमला इतना खूबसूरत दिखता होगा। ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक सुंदर सा शहर। शायद इसीलिए इसे द क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। ये पहाड़ी सनसेट का एक्सपीरियंस मेरे लिए पहली बार था और देखते ही देखते अंधेरा भी हो गया। नया दिन था, वो कहते हैं ना, न्यू डे न्यू चैलेंज न्यू स्पिरिट। बस फिर हम भी यही सोच के जलोरी पास के लिए चल पड़े थे। थोड़ा आगे जाते ही सतलज नदी आती है, जो कि नारकंडा से कुछ 7-8 किलोमीटर की दूरी पर ही थी। चारों ओर सन्नाटा और नदी की कल कल करती हुई मधुर आवाज़ कानों को एक अलग ही सुकून दे रही थी। अब यहाँ से जलोरी पास सिर्फ आधे दिन की दूरी पर था। इससे थोड़ा आगे एक गांव आता है औनी, जिससे 2 रास्ते जाते हैं जलोरी पास के लिए। एक जो बिल्कुल सीधा रास्ता कुछ 4-5 घंटों का, और एक बेहद खतरनाक एडवेंचरस जंगलों के बीच से गुजरता हुआ, जहाँ से जल्दी पहुँचा जा सकता था। हम उस रास्ते पे चल दिए। औनी से आगे कोहिला और खनक गाँव, जो कि बंजार डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, हम वहाँ पहुँच चुके थे और वहाँ से सिर्फ 10-12 किलोमीटर और बचे थे मंजिल तक पहुँचने में। पर उस दिन कुछ और ही होना था। आगे बर्फ़ की 4-5 फीट मोटी चादर जमी हुई थी, जिससे कि रास्ता बंद था। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, वापस उल्टा औनी तक पहुंच के दूसरे रास्ते से ही पहुंचा जा सकता था, जो कि 80 किलोमीटर का था। अब उस वक्त कर भी क्या सकते थे, तो बस फिर चल दिए। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे हम लोगों की खामोशी भी बढ़ती गई। ना कहीं नेटवर्क था और ना ही कहीं बिजली। एक तरफ खाई और दूसरी तरफ रोड पे जमी बर्फ़, जिसमें गाड़ी चलाना बेहद मुश्किल था। ये एक्सपीरियंस ऐसा है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। होता है ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ज़िंदगी में जो बहुत कम ही होती है। उस वक्त डर तो बहुत लगता है, पर साथ ही साथ मज़ा भी आता है। वो पहाड़ी इलाकों में अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। हालात कुछ ऐसे थे, चारों तरफ बस अंधेरा था और 3-4 घंटे उस अंधेरे में गाड़ी चलाना मतलब जान पे खेलना था। पर यह वक्त भी गुजर गया। पूरे 2 दिन के बाद आखिरकार हम लोग जलोरी से थोड़ा सा नीचे जिब्बी पहुंच चुके थे और यहाँ से अब जलोरी पास सिर्फ थोड़ा ही दूर था। अब मंजिल दूर नहीं थी और उस मंजिल का नाम था जलोरी पास।
ये फीलिंग शब्दों में इतने अच्छे से नहीं बता पाऊंगा। जब बर्फ से ढके रास्तों और पहाड़ों को करीब से देखा मैंने, सही बताऊं तो आंखों में आंसू थे। कुछ 2 घंटे पैदल चलने के बाद मैं उस जगह पर आ पहुंचा था जिसकी ये कहानी है जलोरी पास। सुकून और खुशी इन दोनों की कोई कमी नहीं थी उस वक्त। इससे पहले मैं ये नज़ारा सिर्फ दूसरों की फ़ोटोज़ में ही देखा था और आज मैं खुद सब देख रहा था अपनी आंखों के सामने। हमने सुबह स्टार्ट करा था अराउंड 11 o'clock ये ट्रैक, और शुरू में काफ़ी इजी था, आसानी से हो रहा था। ऊपर आते आते बर्फ़ बढ़ती गई और ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। फिर हमें चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, हमें काफ़ी ब्रेक्स लेने पड़ रहे थे। और उसके बाद आते आते हम लोग फाइनली जलोरी पास पहुँचे थे। और उसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग ना जाएं ऊपर, बट ऊपर आना वाज लाइक थोड़ा बहुत हमने एक दूसरे को पुश करा और हम ऊपर आए एंड व्यू वाज अमेजिंग। थोड़ा टफ था ऊपर आना, मतलब जलोरी से ऊपर आना वाज वेरी डिफ़िकल्ट, बट यहाँ पे आके इट इज़ वेरी 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 अमेजिंग एंड बहुत वर्थ था यहाँ पे आना। आप व्यू देख सकते हैं और मैं क्या बोलूँ, आई एम फीलिंग सो अमेजिंग कि मैं यहाँ पे आया। As your admirer and visitor, I would like to say thank you for giving me such a great memories for lifetime. You have showed me the rawness of the life and taught me that nature is and always be the Almighty Spirit.